थंबनेल पर आपने जो दो बहनों की पिक्चर देखी है, ये गुज़िश्ता कुछ दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई ऐसी जगह नहीं है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, कि आपको ये चेहरे ना नज़र आएँ कि ये बेटियाँ कितनी बुरी बेटियाँ हैं। ये अम्मारा और अमरीना हैं, जिनकी बेबसी, मजबूरी, लाचारी किसी को नज़र नहीं आई, जिनकी तकलीफ़ किसी को नहीं नज़र आई कि वो किस दुःख में हैं, कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, किन इम्तिहानों, आज़माइशों से गुज़र रही हैं। हाँ, लेकिन एक क्लिप जो मिल गया उनके व्लॉग में से, उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको ज़िंदा दरगोर करने पे तो हमारा मुआशरा तुल गया कि वो कैसी बदबख्त बेटियाँ हैं। इसी हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो में कनेक्ट रहिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सके तो शेयर कीजिएगा। वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों सुनते कानों। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। तो ये दोनों बहनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये चेहरे नज़र ना आएँ, जिनको बदनामी के उस दलदल में घुसाया जा रहा है कि उन्हें बस ज़िंदा दरगोर कर दो, या तो उनकी जान ले लो या वो अपनी जान खुद ले लें। क्यों हम दूसरों के लिए ज़िंदगी के घेरे तंग करने में बहुत तेज़ हैं और मुश्किलात बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ हैं। हम क्यों किसी चीज़ का हर पहलू नहीं देखते और किसी चीज़, किसी बात का कंप्लीट बैकग्राउंड जाने बगैर हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं कि बस या तो व्यूज़ मिल जाएँ या हम दूसरों को गुनाहों के तमगे दे दें। तो एक टॉपिक बस ट्रेंडिंग मिलना चाहिए, जिस पर आपको जो है बोलने का मौका मिलना चाहिए कि आप किस पे क्या इल्ज़ाम डाल दें। तो मैं असल में तो इस हवाले से मैं बहुत टाइम से, वीडियो मेरी रेगुलर तो होती नहीं है, तो ज़ाहिर है सोचने में, माइंड बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ अभी कंटिन्यूटी पे नहीं है। रेगुलर हो जाएँ तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बैठते हैं और कैमरा ऑन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देते हैं। तो बस इसलिए मैं लेट हो गई और मैंने सोचा 2 दिन पहले था, जिस दिन मैंने इस हवाले से वीडियो बनानी थी, इत्तेफ़ाक है कि हम सबका प्यारा जो है बच्चा, पाकिस्तान का प्यारा सा क्यूट मासूम बातों से भरा हुआ बच्चा उमर शाह इस दुनिया से चला गया। उस शॉकिंग न्यूज़ से मैं 2 दिन तक इतनी दंग, इतनी परेशान रही कि जो है बस हिम्मत नहीं हुई बनाने की। फिर इत्तेफ़ाक है कि आज मेरी नज़रों से एक ऐसी वीडियो गुज़री कि जो बातें मैं बोलना चाह रही थी, करना चाह रही थी, उन बहनों ने उसकी काफ़ी हद तक खुद एक्सप्लेनेशन दी और कोई तो उनके हवाले से भी जो है बात करने आया। वरना मतलब समझ से बाहर थी ये बात कि अगर आप उनके व्लॉग देखें तो आपको शायद इतनी गलतफ़हमियाँ ना होती और इतनी नेगेटिविटी उनके हवाले से बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत अफ़सोस का मुकाम है और उनकी दोनों बहनों की बातें सुनकर भी अफ़सोस हुआ, जो उन्होंने अपनी क्लैरिफ़िकेशन में तमाम देखने वालों से शेयर करना चाही। तो उस हवाले से मैं क्या सोचती हूँ, मैंने क्या देखा, उन्हें मैंने कब देखा था बहनों को, ये तमाम बात मैं करना चाहूँगी। मैं जो अम्मारा और अमरीना, दोनों बहनें, आई थिंक अमरीना ही नाम है, अम्मारा विद लाइफ उनके चैनल का नाम है, दूसरी बहन के चैनल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनके 2 चैनल्स हैं और मुझे कुछ महीनों पहले, आई थिंक 1 साल हो गया होगा या तकरीबन 1 साल होने वाला होगा, मेरी नज़रों से इन बहनों की वीडियो गुज़री। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे वाक़ई देखकर इतना अफ़सोस हुआ, उनकी कसम कुर्सी की जो हालत है, उन्हीं की हिम्मत है जो पंजाब की गर्मी में उस जो है मकान में रहते हैं, जो बहुत ही तंग किस्म का, जिसकी सीढ़ियाँ बहुत तंग हैं, जिसमें से ऊपर उतरना चढ़ना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, किसी बीमार को तो उतारना चढ़ाना बहुत ही हिम्मत का काम है वहाँ से। तो जब मैंने देखा उस वक़्त तो उस मकान की हालत, अब मुझे ये नहीं अंदाज़ा कि वो पिंडी से ताल्लुक़ रखती हैं या वो एक जगह मैंने सुना गुजरांवाला, तो अब वो ताल्लुक़ कहीं से भी रखती हों, लेकिन पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और पंजाबी उनकी ज़ुबान है और जो है, जो मैंने घर की हालत उस वीडियो में देखी थी, वो तो अभी जो आप उनका घर देख रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बदतर हालत में था और लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते थे, उन्हें मशवरे दे रहे होते थे कि आप इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें। उनके घर में बर्तन धोने का सिंक तक भी नहीं था। तो एक वॉशरूम उनके बिल्कुल, किचन जो बिल्कुल छोटा-सा ना होने के बराबर एरिया है, उसके साथ जो वॉशरूम है, उसी में से वो बाल्टी में से आई थिंक पानी लेकर उससे बर्तन धो रही होती थीं और वो अपने उस छोटे से घर में भी एक खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रही थी, जो मुझे उस व्लॉग में नज़र आया। लेकिन ये भी नज़र आया कि उनकी तबीयत में कुछ एंग्ज़ायटी, कुछ डिप्रेशन टाइप है। ज़ाहिर है ज़िंदगी और इस माशरे को हैंडल करना 2 लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल बात है, जिनकी शादी की उम्रें भी गुज़र चुकी हों, जो
फिज़िकली भी कोई इतनी कोई अट्रैक्टिव ना हो, जिनके पास ड्रेसिंग के लिए भी बहुत उम्दा उम्दा ज़ाहिर ही बात है वो अपने घर के हालात देखें या अपने अच्छे-अच्छे कपड़े लें या जो भी अच्छे लिबास पहन के अपने व्लॉग में सबके सामने आएँ। तो उनके पास कोई इतने ख़ास कपड़े भी नहीं अच्छे होते थे और भाई भी उनके नज़र आ रहे होते थे कि किस तरह हैं, और किसी अंधे को भी नज़र आ जाए कि उनकी भाइयों की आँखों से रिलेटेड जो है मसले हैं। और अब उन्होंने खुद भी ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि उन्हें बहुत ना होने के बराबर नज़र आता है और उनको मोटे-मोटे ग्लासेस, शीशे वाले ग्लासेस जो है लगे हुए हैं भाइयों को। और उनके वालिद को भी मैंने उस व्लॉग में देखा कि वो बहुत कमज़ोर से, उस वक़्त गद्दा बिछा होता था शायद, जिसमें वो ज़मीन पे बैठे होते थे, दोनों साइड पे, एक अब्बू के लिए और एक भाई के लिए गद्दा होता था, और ग्राउंड फ्लोर पे आई थिंक उनके मैरिड वाले भाई-भाभी रहते थे बच्चों के साथ। तो मतलब बहुत बुरी हालत, जब कपड़े वगैरह, मैंने जो व्लॉग देखा मैं वो बता रही हूँ, जिसमें वो कपड़े वगैरह टांग रही थी और इसी तरह अपने अब्बू को साथ-साथ नाश्ता दिया था और बातें कर रही थी और कह रही थी कि गाइस को बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये रिक्वेस्ट करने को कह रही थी। और जब आपके घर में आपके रिश्तेदारों को आप देख चुके हों, छोड़ चुके हों, जब कोई आपके मुश्किल वक़्त में काम ना आए और आपको हक़ीर जानता हो क्योंकि उनके स्टैंडर्ड कुछ और हों, आप कहीं उनसे मदद ना माँग लें, तो कुछ रह नहीं जाता कि आप अपने बाप को और क्या खुशियाँ, क्या दिखाएँ। तो जो उनको एक व्लॉग का ऑप्शन, एक सोर्स ऑफ अर्निंग मिला कि वो घर से बैठ के एक कमाई का कोई ज़रिया बनाएँ और अपने हालात चेंज करें। ज़ाहिर है किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते, बाहर जाओ तो नौकरियाँ भी औरतों के लिए कोई आसान नहीं होती और मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने जो घर से बैठ के एक रोज़गार का ज़रिया बनाया, जो शायद अभी थोड़ा चलना ही शुरू हुआ था, तो लोगों ने उसमें उन्हें इस बुरी तरह इस वक़्त धकेला है कि मुझे तो उनकी बातें सुन के जो अंदाज़ा भी हो रहा था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है इस वक़्त, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके फ़ादर की डेथ के हवाले से, तो उनके साथ यही सब होना है। और बहुत बेरहम माशरा है, लोगों को खाते-पीते भी शर्म नहीं आती, दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, फिर भी दूसरों के लिए मुश्किलात का सामान पैदा करते हैं। बहुत ही अफ़सोस का मुकाम है। फिर मैंने कुछ टाइम बाद दोबारा उनका निकाल के देखा कि इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट देखा था तो मैंने बहुत दुआ की थी कि इतने लोगों के चैनल्स चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ज़रूरतमंदों की भी, जिनको वाक़ई में ज़रूरत है, उनकी भी मदद कर दे, उनके भी चैनल चल जाएँ, वो भी कुछ कमा लें इससे, जिससे उनका घर का कुछ गुज़र-बसर हो सके। फिर मैंने जब दूसरा देखा, उस वक़्त जो अब आप हालत देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे जमा करके अपने घर के सिंक वग़ैरह उन्होंने ख़रीदे थे और उसकी जगह बड़ी मुश्किल से बनवा के एक छोटा-सा सिंक लगवाया और पेंट-वेंट थोड़ा बहुत अपने घर का कराया कि थोड़ा लुक उसका साफ़ हो जाए। फिर भी जो शीट्स वग़ैरह उनका पानी जो टपकता है, छतें बहुत पुराने अंदाज़ की बनी हुई हैं, तो शीट्स वग़ैरह लगी हुई हैं, जो फटी हुई हैं, लटकी हुई हैं। आप ज़रा जाके अमारा विद लाइफ़ की लाइफ़स्टाइल तो देखें कि है क्या उनका लाइफ़स्टाइल। और बातें बनाना बहुत आसान होती हैं, लेकिन उस घर में या तो आप जाएँ और गुज़र-बसर करके दिखाएँ। कितनी, अगर वो टीचर की नौकरी करें तो वो कितना कमा लेंगी। मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ़ भी था जो कि मुझे खुद देखने में अच्छी नहीं लगी और मैंने कमेंट भी वहाँ पर किया था कि आप ज़रा इन चीज़ों का इसमें ख़्याल रखें, क्योंकि बहुत तरह के लोग बैठे हुए व्लॉग्स देख रहे होते हैं। तो आपका किरदार जो है, गुरबत के पास, गरीब के पास गुरबत तो होती है, उसके बाद उसकी इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपका किरदार होता है और आपका रहन-सहन और इख़लाक़ होता है कि आप गरीब होने के बावजूद इतने आप जो है अदब रखते हैं, मुहज़्ज़ब हैं। तो मैंने फिर ज़रा देखना इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे अच्छे कपड़े होना ना होना, ये सब जो है आपके उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं। लेकिन मुझे थोड़ा एतराज़ यहाँ पर था देखने में कि वो अपने कपड़े आड़ी-तिरछी शर्ट हुई हो, गला कहीं भी जा रहा हो, लेटे हुए, जिस भी अंदाज़ में लेटे हुए, तकल्लुफ़ी वाले अंदाज़ में लेटे हुए हों, तो वीडियो में वो क्लिप्स आ जाते हैं। क्योंकि आप बहुत बाकिरदार भी हों, तो ये ध्यान रखना चाहिए अपने व्लॉग में कि यहाँ बैठे हुए बहुत से बदकिरदार भी आपको देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे होते थे कि मैं फ़ील करती थी कि काफ़ी मतलब समझदार लग रही होती हैं ये बहनें। तो ऐसे कमेंट्स को पढ़ने के बाद भी वो अपना ये तरीक़ाकार क्यों नहीं बदलती कि वो जिस वक़्त अपनी वीडियो में जो क्लिप्स लाना चाह रही हों, तो वो ढंग से बैठे हुए, ढंग से दुपट्टा लिए हुए सामने आएँ। तो ये वाली चीज़ थी, तो मैंने जो है देखना इतना नहीं मुझे ठीक लगा। और छोटी बहन की कुछ ऐसे फेस एक्सप्रेशन वग़ैरह होते थे या डांस वग़ैरह, तो मैं चलो उस पे भी नहीं कहूँगी, सारा ज़माना टिकटॉक पे लगा हुआ है डांस, जबकि मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप अल्लाह से वाक़ई मदद माँग के व्लॉग को अपना ज़रिया माश बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें ना करें जो कि फिर आपको एक बदकिरदार का लक़ब मिलने में भी देर ना लगाएँ। तो जो है टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं, तो छोटी बहन कभी-कभार उनकी डांस भी कर लेती है जो हमारा है,
और बग़ैर दुपट्टे के जो है एक दुबला पतला बंदा तो फिर इतना एक्सपोज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप बल्की हैं तो और ज़्यादा थोड़ा ज़ाहिर बात है कि बुरा महसूस हो रहा होता है। और बस ये वाली चीज़ें थी जिस पर मुझे ज़रा ये था कि इनको ये अपने उसमें एहतियात करनी चाहिए। उन चीज़ों की दुपट्टा भी जो है ये गरीब की ज़ीनत है, गरीब औरत की। वरना तो दुपट्टा हमारे माशरे से ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, और दुपट्टा क्या बहुत कुछ ख़त्म करने के लिए, किस गुमराही की तरफ हमारे माशरे को नई नस्लों के लिए जो तबाही के सामान किए जा रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी जो कुछ हुआ उनके वालिद के हवाले से बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि मैंने भी जाके वो व्लॉग कंप्लीट देखा और उसमें लोगों को, देखने वालों को उनकी लाचार बेबस नज़रें बेटियों की, उनके कांपते हुए हाथ या चेहरा नहीं नज़र आ रहा कि वो किस कदर परेशान है, बेबस बैठी हुई हैं। और वो सिर्फ़ अपने बाप को, कि वो जो डेली रूटीन में बोलती थी वो उस तरह उठाने की कोशिश कर रही हैं। वो सिर्फ़ ये अंदाज़ था और कुछ नहीं था कि वो ये चाह रही हूँ कि वो सब्सक्रिप्शन के लिए बोल के चले जाएँ और ऐसा। अब्बू उठें, आप जिस तरह बोलते हैं उस तरह आप जो है गाइस को बोलें, सब्सक्राइब कर दें, वो ये इस वक्त कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ वो अपने वालिद साहब को खाने का भी पूछ रही थी कि आप क्या खाएंगे, मुझे बताएं, मैं बनाऊं, आप खाएं, कुछ खा लें, कोई बात करें। वो सिर्फ अपने वालिद साहब को ज़िंदगी की तरफ ला रही थी कि आप सब कर सकते हैं, उठें। क्योंकि किसी का भी प्यारा यूं बिस्तर पे पड़ा हुआ हो तो वो ये नहीं सोच रहा होता कि ये इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, क्योंकि कभी कभी एक सांस भी अटकी रहती है और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर रूह कब्ज़ नहीं होती। ये हम सब मुसलमानों को पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही उस वक्त उनका दम निकला, उनकी सांसें चल रही थीं और बहनें ये डिसाइड कर रही थी कि हम एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। उसका स्टाफ भी जो है आधा डॉक्टर ही होता है, हम उनसे पूछें कि अबू खा क्यों नहीं रहे। और उनके वालिद साहब की तबीयत उसी दिन के जो रात आई उसके 2:30 बजे बिगड़ी है। फिर एम्बुलेंस बुला के वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसके बाद उनका इंतकाल हुआ है, जिसको बहुत ही गलत रंग में दुनिया के सामने पेश किया गया। और उन्हें ये बताया गया, सुनने वालों को अपनी ज़ुबान से ये दिखाया गया कि उनके वालिद साहब का दम निकल रहा था और वो कह रही थी कि लोगों को बोलें गाइस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑडियंस जो देखने वाले हैं वही उनके रिश्तेदार वो समझती हैं अब, तो उन्हीं के साथ हर बात शेयर कर रही होती थी। तो ऐसा नहीं था जो कुछ लोगों को दिखाया गया और उनको इतना नेगेटिव शो करवा के इतनी गालियाँ पड़वाई कि उनके हवाले से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स तक खबरें आ गई कि इतनी बेअदब बेटियां हैं, बहुत ज़्यादती की गई है उनके साथ, और उनकी इस दुख भरी घड़ियों में जब उन्हें एक हमदर्दी की ज़रूरत थी। क्या ये मुआशरा जो है उनके बाप का उन बेटियों से ज़्यादा सगा है कि जो उनकी खिदमत करने में लगी रहीं, अपने घर को संभालने में लगी रहीं, तो उनको आप लोग जो इतना ज़िंदा दरगोर करने में लगे हुए हैं, किसी पे थोड़ा सा तो रहम हमें खा ही लेना चाहिए। और अगर किसी ने वीडियो बनानी हो तो एक क्लिप की बेस पर कि अच्छा ये ट्रेंडिंग हो गया है, पकड़ के वही बकवास आगे शेयर कर दी जाए, बोल दी जाए, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है कि जिसके लिए बोला जा रहा हो आप अपने तौर पे भी जाके थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके कि कौन क्या कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जान लेना कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि अगर आप जाके उसमें ख़ुद अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो उन पर रहम कर लें, उनका घर आप नहीं चला रहे, उनके मुश्किल टाइम में आप उनका साथ नहीं दे रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते। आप सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उनकी इतनी रिपोर्ट आप सबके कहने पर की गई कि उनका चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया और उन्होंने कोई अपने बाप के उस मुश्किल टाइम का कोई इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। लेकिन सही वही बात है ना कि अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन ये दुनिया माफ़ नहीं करती। तो अल्लाह ताला उन बहनों के लिए आसानी करे, और मशवरा मेरा उनको यही है कि बस जो आपका उठना बैठना है उस तरीक़ेकार में आप थोड़ा-सा जो है पर्दा रखा करें कि बेपर्दा औरतों को देखने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे दरिंदे बैठे हुए हैं। तो आपका अल्लाह ताला चैनल चलाए, आपके लिए आसानियाँ करे, लेकिन सही रास्ते पे भी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।